अच्छा भाई, इस टॉपिक के लिए जो सबसे अहम बात है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अच्छी होगी तो फिर आपको इस टॉपिक में परेशानी नहीं होगी। फैक्टराइजेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अगर फिर आपको फैक्टराइजेशन अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आपको इस टॉपिक में परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? जी सर। अब उसमें जो है वो पहला जो सवाल है दैट इज अबाउट फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में क्या हो रहा है बताइए जरा, बिल्कुल पहले पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रैक्शंस, बता दो शाबाश। सब्ट्रैक्शन। मुझे बताएं फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या बताई है? Factorize the numerator and denominator if possible. फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या फैक्टराइजेशन की गुंजाइश है? No. नो रूम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो यानी कि पहली चीज तो आपने चेक कर ली, देयर इज नो फैक्टराइजेशन पॉसिबल। अब उसके बाद इफ यू लुक एट द ऑपरेशन तो व्हाट इज हैपनिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्या हो रहा है? Subtraction. और उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? Denominators को सेम बनाना. The denominators have to be same. अब पहला डिनोमिनेटर है 2x और दूसरा डिनोमिनेटर है 5x, they both need to be same. तो मैं उसके लिए क्या करूं, लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर विद, बोलो 2. अच्छा पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Sorry, 5. सर 5 से 5, तो जब यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, दूसरे डिनोमिनेटर को किससे? 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, सिर्फ 5/10x। माइक्स अपने म्यूट रखिए, सिर्फ तब जब बात करनी हो तब खोलें। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एज सुन एज द डिनोमिनेटर्स आर सेम आई कैन सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। तो आई राइट 1/10x। कितने मार्क्स का सवाल था? 1 मार्क। कितने मार्क्स? एक 1 मार्क का। तो 1 मार्क के लिए बहुत अप्रोप्रिएट वर्किंग है ये वाला स्टेप जो होता है ना बीच में, यहाँ पर एक बीच में स्टेप होता है 5 - 4/10x, वो शो करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का सवाल है तो देयर इज नो नीड टू शो दिस स्टेप 5 - 4/10x। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए 4/x + 7/x - 3। अगेन पहली चीज क्या चीज चेक करोगे? सबसे पहली क्या चीज चेक करोगे? Factorize the numerator and denominator if possible. फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल। हाँ बताओ, पॉसिबल है? नहीं. अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या चेक करोगे? न्यूमरेटर और दोबारा आई कुड नॉट हियर दैट। दूसरी चीज चेक करोगे कि क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि डिवीजन हो रही है? एडिशन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है ओनली देन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तो देयर इज नो नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। इज दैट ओके? यस सर। जी सर. चलिए अब जरा बताएं मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। x - 3 को 4 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x को 7 और x - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये वाले हिस्से को मैं x - 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी x - 3 से मल्टीप्लाई, और दूसरे हिस्से को आई एम मल्टीप्लाइंग विद x, तो इसको भी आई एम मल्टीप्लाइंग विद x। इज दैट राइट? तो जैसा ही ऐसा हुआ तो क्या हो गया, 4
into x minus 3 plus 7 into x, which is 7x. What do I have in the denominator? Denominator में क्या है? X into x minus 3. x into x minus 3. अब बताइए, should I expand the denominator? नहीं सर। Sir. What about the numerator? Numerator को expand करूं? जी सर। न्यूमिनेटर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। हम न्यूमिनेटर्स को एक्सपेंड करते हैं, डिनोमिनेटर्स को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। तो व्हेन आई एक्सपेंड द न्यूमिनेटर, दिस +4 विद x एंड -3 बोथ, ठीक है। ये प्लस का 4 विल मल्टीप्लाई विद प्लस का x, प्लस प्लस बोलो, प्लस 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 4 इंटू x 4x। उसके बाद प्लस माइनस Minus. 4 इंटू 3 इज 12. 12। 4 इंटू 3 इज 12। वैसे जरा देखिए, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो उनको बताइए कि दे शुड चेंज देयर ईमेल। अब आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर मैसेजेस ड्यूरिंग द क्लास। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह नहीं आए हैं तो जरा चेक कर लीजिए, और जो नहीं आया है उसको बता दीजिए। अच्छा, अब देखो मेरे पास राइटिंग स्पेस खत्म हो गई, तो मैं इसी जगह को मैनेज कर रहा हूँ, मैं क्रॉस नहीं कर रहा जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x प्लस 7x कितना? 11x minus 12. ऐसे ही छोड़ दूं या डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर दूं? नहीं सर, ऐसे ही छोड़ दें। ऐसे ही छोड़ दे सर। सही है, there is no need to expand the denominator, we leave it like this, ठीक है। अच्छा अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2, almost the same question. Again, what is the first thing that you need to check? Factorize the Factorize if numerator and possible. denominator if possible. If factorization of numerator and the denominator is possible. Is the factorization possible? No. No. What is the next thing we will be checking? सर प्लस Operation. हो रहे माइनस हो रहे, ये क्या? ऑपरेशन चेक करेंगे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से क्या हो रहा है? इफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इज हैपनिंग देन व्हाट्स रिक्वायर्ड? एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर क्या चीज करनी होती है? Make the denominator same. मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही हो तो फिर बता दो, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही हो तो देयर इज नो नीड टू मेक द डिनोमिनेटर, जस्ट सिंपली स्टार्ट डूइंग द ऑपरेशन, ठीक है। अभी वो जब आएगा तो फिर देखेंगे। खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अबाउट द फर्स्ट फ्रैक्शन? आई शुड बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट विद 2p + 3, राइट? यस सर। ऐसी बात है ना? जी सर. इसको Yes, भी sir. 2p + 3 से और यहाँ पर भी 2p + 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फ्रैक्शन? उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? Minus 2. p p माइनस माइनस, यहाँ पर भी p - 2 और यहाँ पर भी p - 2। आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द ब्रैकेट। तो चलो पहले मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ। मार्क्स का ध्यान रखना, 3 मार्क का सवाल है, ओके। तो 3 मार्क के सवाल में यू कैन शो एज मेनी स्टेप्स एज यू लाइक। 5 times 2p + 3 minus 4 times p - 2 whole divided by 2p + 3 into p - 2. Is that much okay? बोलो भाई, is that much okay or not? Yes, जी sir. सर। अब Yes. where should I be doing the expansion? Numerator. Numerator. तो न्यूमिनेटर में प्लस का 5 is multiplying with 2p + 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लस 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 5 into 2 10p, फिर से प्लस 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 5 into 3 15, राइट? ये बात सही है? Yes sir. माइनस sir. प्लस Yes, sir. माइनस 4 into p 4p and then माइनस माइनस प्लस 4 into 2 8। डिनोमिनेटर एक्सपेंड करूं कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। No sir. जरूरत नहीं होती, ठीक है। कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, बट दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो बेहतर है कि एक्सपेंड ना किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ गए, एक अच्छी सी लाइन लगा लीजिएगा। तो वी विल ऐड द न्यूमिनेटर, वी विल ऐड द लाइक टर्म्स इन द न्यूमिनेटर। 10p - 4p, हाउ मच इज दैट? 6p.
6p. We can all do it directly. There is no need to arrange the like terms together. Plus 15 plus 8 कितना हो गया? 23. 23. डिनोमिनेटर में आपके पास 2p plus 3 और p minus 2. बताओ मुझे यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हें और क्या चीज करनी चाहिए? सर रुक जाना चाहिए यहाँ पर। नहीं, रुक तो जाना चाहिए, मैं कब करूँ, चलते रहो। क्या चीज चेक करनी चाहिए? कॉमन आपको यहाँ पहुंच के फाइनल आंसर जनरेट करने के बाद चेक करना चाहिए इफ देयर इज फैक्टराइजेशन पॉसिबल इन द न्यूमिनेटर। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, स्पेशली जब 3 मार्क का सवाल है तो यहाँ पहुंच के मेक श्योर दैट यू चेक दैट इफ द न्यूमिनेटर इज फैक्टराइजेबल। समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। अच्छा, फर्स्ट कीजिए न्यूमिनेटर फैक्टराइजेबल है भी, तो भी फैक्टराइज कब करूं? जब कैंसिलेशन हो रही हो। जब कैंसिलेशन पॉसिबल हो। यानी ऐसा नहीं है कि फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर ही दोगे। अगर मैं फैक्टराइज करूं, फर्स्ट करो अभी, इफ आई लुक एट द न्यूमिनेटर राइट नाउ, इज द न्यूमिनेटर फैक्टराइजेबल? नो अब फर्स्ट कीजिए फैक्टराइजेबल होता भी, मिसाल के तौर पे ये होता 6p plus 24। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर फर्स्ट करें कर सकते हैं तो फैक्टराइज हो सकता था। लेट मी राइट दिस, यानी फॉर इंस्टेंस ये होता 6p plus 24 divided by 2p plus 3 over p minus 2. If this was the situation, is the numerator factorizable? जी सर। Yes, sir. But should I still be doing the factorization? नो सर यानी ऐसा नहीं है कि आप No, जो sir. है वो फैक्टराइजेशन हो रही है तो कर ही देंगे, उसके लिए भी यू नीड टू सी इफ देयर इज एनी पॉइंट। अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो मुझे क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में मुझे कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए है। गेटिंग माय पॉइंट? जी यस सर। सर ठीक है, तो अब यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है बट स्टिल आई विल नॉट बी डूइंग द फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से एक और सिचुएशन, जैसे अभी ये मैंने एक बार डिस्कस की, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग इट। एक और सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास न्यूमिनेटर होता 6p minus 12 डिवाइडेड बाय 2p plus 3 over p minus 2. अब look at the numerator. Is the numerator factorizable? जी यस सर। सर यस Will there be any point of doing the factorization? जी सर। जी यस सर क्या फायदा होगा? If I take 6 common, what will be I left with? सर p minus minus 2 p minus 2. और then मेरे it will पास be cancelled by denominator p minus 2 में, then the denominator and the numerator p minus 2 will be cancelled. cancelled सही है? This is your responsibility कि after generating the answer, look at the numerator और देखो अगर वो फैक्टराइज हो रहा है और फैक्टराइज होके कुछ कैंसिल होगा तो फैक्टराइज करोगे। ये आपके टीचर्स से नहीं पूछेंगे आप बार बार के मिस मैं यहाँ पहुंच के फैक्टराइज करूं, सर मैं यहाँ पहुंच के फैक्टराइज करूं कि नहीं करूं। आपकी जिम्मेदारी में फॉल करती है ये बात कि आफ्टर जनरेटिंग द फाइनल आंसर यू नीड टू चेक कि फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो क्या उसको कोई फायदा है? अगर है तो कीजिए। ये वाली बीमारी खत्म करें जो अपने टीचर से पूछते हैं ना हम लोग कि मिस इस सवाल में फैक्टराइजेशन करनी है कि नहीं करनी है, पेपर में कौन आएगा ये सब पता नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। आर बी ऑल क्लियर? यस आर बी ऑल सर क्लियर? ठीक है, ये एडिशनल बातें हैं, Yes. इनको नोट करें। वैसे खैर ये फाइल मैं सेव भी कर दूंगा, ये फाइल सेव हो रही है आपके फोल्डर में, मैंने एक फोल्डर बना के शेयर किया हुआ है। उस फोल्डर में जब जाएंगे आप तो एक जगह तो ओरिजिनल पीडीएफ हैं, एक फोल्डर बना हुआ है सॉल्व्ड का, उसमें ये सारी चीजें जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये सब कुछ सेव हो रहा है। अपने पास भी नोट्स बनाइए इन चीजों के, समझ गए? ये सब चीजें आपको करने की होती हैं, टीचर्स एक दफा बता देंगे आपको, उसके बाद पेपर में बैठ के यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग अ क्वेश्चन। वहां कोई बताएगा नहीं आपको, क्लासेस में भी हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे। हम एक दफा बता देंगे, सिखा देंगे कि कहाँ पहुंच के आपका काम क्या है। खैर एनीवेज, पार्ट बी
simplification of a single fraction. We already have a single fraction and they are asking us to simplify it. अब उसके लिए what is the first thing? बोलो शाबाश. सर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगेगी. सर फैक्टराइज द मुझे- न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ हाँ, पॉसिबल. मुझे ये बताओ कैसे होगा वो मत बताओ. ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टराइज करना. अब सर, सबसे हम- पहले न्यूमरेटर. हाँ मत सर आइडेंटिटी लगा सकते हैं. आइडेंटिटी. अब देखें क्यू स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर मान सकता हूँ. सही है ना, 1 में तो मसला ही कोई नहीं है. 1 का मतलब है 1 स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी है ये? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी हम पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन. हमने कल स्टार्ट की है 9B में. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट इन अदर सेक्शंस आल्सो. तो पहले फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब फर्ज कीजिए किसी को ये फैक्टराइजेशन नहीं भी आ रही तो डोंट वरी, आई विल बी रीइंफोर्सिंग फैक्टराइजेशन इन द क्लास. ए प्लस बी. दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी. अच्छा, अब नाउ वी मूव टू डिनोमिनेटर. सबर. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द डिनोमिनेटर? 3. तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन की सबसे पहली अप्रोच क्या है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग. Middle breaking. मिडिल टर्म ब्रेकिंग. यूजुअली Middle कॉमन term आप ले नहीं breaking. सकते. तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग अभी आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. आजकल हम यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में इंशाल्लाह. तो अगर नहीं समझ में आ रहा मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. पढ़ाऊंगा ये मैं दोबारा. खैर, अब न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा q - 1 अपॉन q + 1. डिनोमिनेटर में वी विल बी अप्लाइंग टेकिंग कॉमन नाउ. सही है. जी सर. ये मेरा पहला पेयर एंड दिस इज माय सेकंड पेयर. फ्रॉम द फर्स्ट पेयर इज देयर एनीथिंग कॉमन? Yes. Two क्या Q. क्या बचा? Q. Q minus 1. q - 1. सेकंड पेयर में टेक्निकली देयर इज नथिंग कॉमन. ठीक है, Q -1. तो आमतौर पे कुछ नहीं कॉमन है, तो ये जो बीच में साइन होती है ना यूजुअली वही कॉमन ले लेते हैं हम. तो माइनस का 1 या माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? q - 1. दोबारा कह रहा हूं कि अभी ये फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा मैं क्लासेस में, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. फैक्टराइजेशन में दोबारा पढ़ाता हूँ ग्रेड 9th में. खैर, अब डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर तो एज इट इज चलता रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द न्यूमिनेटर, राइट? जी सर. डिनोमिनेटर में मेरे पास दो चीजें आ गई. एक मेरे पास आ गया 2q q - 1 और दूसरा आ गया सिर्फ q - 1. इन दोनों में से क्या कॉमन है? Q minus 1. q - 1. q - 1 कॉमन लिया तो व्हाट इज लेफ्ट? 2q - 1. अब बोलो क्या होगा? Cancel. Cancel. q - 1 से q - 1 कैंसिल. देखो मैं किस तरीके से कैंसिल कर रहा हूँ. इसी तरीके से कैंसिलेशन करना. ये बीच में जो लाइन मारते हैं वो नहीं चलेगी. व्हाट इज रिमेनिंग इन द न्यूमिनेटर? Q plus 1. Q plus 1. q + 1. शुड आई बी राइटिंग इन द ब्रैकेट? No. No. डिनोमिनेटर में क्या रह गया? 2Q minus 1. 2Q minus 1. 2q - 1. सही है. ये भी 3 मार्क का सवाल है. अच्छा, पेपर 2 है. पेपर 2 की मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग होती है. अभी तो खैर मैं तुम लोगों को पेपर 1 ही सिखा रहा हूँ. अभी तो हम पेपर 1 का ही मार्किंग क्राइटेरिया सिखा रहे. अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई. कोई मुझे बताएगा सिंप्लीफाई का मतलब? आई हैव टोल्ड यू दिस. कैन एनीवन टेल मी सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को कम करना. और कोई? शाबाश. ठीक है हमजा, वेरी गुड. Making it simple. मेकिंग इट सिंपल. किसी को नहीं याद वो जो मैंने बताया है? Application of arithmetic operations whenever possible. हाँ, वेरी गुड मानो. ठीक है, आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कर दें. अगर पॉसिबल है तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कर दें. दैट इज सिंप्लीफिकेशन. बात बस ये. जहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एप्लीकेबल है वहां उसको अप्लाई कर दें. दिस इज सिंप्लीफिकेशन. ये सिखाया है सारा. ये सारी की सारी कमांड वर्ड मैंने सिखाई है आपको. खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वील रिमूव और एक्सपेंड द ब्रैकेट. इज दैट राइट? यस सर. तो 5p तो एज इट इज. अब माइनस प्लस
माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5p एंड देन प्लस 2 एज इट इज। बताओ तुम्हारे ख्याल में कितने मार्क्स का सवाल होने वाला है? 2 मार्क्स। एक दो 1 मार्क का, 2 मार्क, अरे भाई वाह, 2 मार्क का सवाल है, फ्री के मार्क्स है। 5p प्लस 5p मतलब 10p और -1 प्लस 2 का मतलब +1। अब देखो टेक्निकली तो इस सवाल को 1 नंबर का होना चाहिए, इज दैट राइट? टेक्निकली जिस तरह का सवाल है इट शुड बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। अब ये 2 मार्क्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है वर्किंग इज अ मस्ट। अब दोज ऑफ यू हु आर वेरी इंटेलिजेंट हु वुड से कि सर आई कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली, हमें नहीं चाहिए आपसे डायरेक्टली आंसर, ठीक है? अगर आपने डायरेक्टली आंसर दिया, हमें नहीं देखना ये कि आप कितने स्मार्ट है, हमें देखना है कि जी आप हमारी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपने ये सवाल डायरेक्टली कर दिया तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 1। ठीक है, 0 तो हर जगह पर अक्लमंद बनना जरूरी नहीं होता, हर जगह ये दिखाना कि आई एम वेरी स्मार्ट, दैट्स नॉट वेरी स्मार्ट, ठीक है? कहीं कहीं बेवकूफ भी बनना पड़ता है। अच्छा, मैं इनइक्वालिटीज डिस्कस नहीं कर रहा अभी। yesterday I think in grade 9B I was talking about highlighter, right? हम जब yes पास्ट पेपर्स करते हैं तो पास्ट पेपर करते हुए दोज क्वेश्चंस व्हिच वी कैन नॉट डू वो हम हाईलाइट कर लेते हैं, या दोज क्वेश्चन व्हिच वी फाउंड डिफिकल्ट व्हाइल डूइंग द पास्ट पेपर्स उनको हाईलाइट किया कीजिए। क्योंकि जैसे आज आप ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, अब आप ग्रेड 9th में हैं, अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप शायद मिड ईयर के टाइम पे इसको दोबारा पढ़ेंगे और फिर फाइनली अपने अपेयरिंग के टाइम पे दोबारा पढ़ेंगे। अब उस वक्त आपको याद तो नहीं रहेगा ना कि इस टॉपिक में कौन सी चीज में आपको डिफिकल्टी हुई थी, तो उसको ढूंढ के निकालना मसला होता है। तो हाईलाइट कर लीजिए अभी के अभी कि ये मैंने कर तो लिया है बट आई फाउंड इट डिफिकल्ट, तो उसको हाईलाइट कर लिया, कुछ छोड़ दिया तो उसको हाईलाइट कर लिया, ताकि जब आप आखिरी दफा में गो थ्रू कर रहे हैं आपने जल्दी से देखा तो हाईलाइटेड क्वेश्चन नजर आ गया कि हाँ ये वाला सवाल तो जो मुश्किल था, ठीक है? क्योंकि ढूंढने का टाइम नहीं होता। चलो अगेन, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या? व्हाट डू आई नीड टू चेक? सर अगर फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल। इज दैट पॉसिबल? नो यस। सर हाँ यस। कैसे यस भाई? नो सर। सर अगर तुम x-4 स्क्वायर को ओपन करने को फैक्टराइजेशन कह रहे हो तो दैट इज एक्सपेंशन, दैट इज नॉट फैक्टराइजेशन, ठीक है? अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय x - 4 हाँ, मतलब वो एटलीस्ट वो फैक्टराइजेशन तो नहीं है ना यार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इज द फैक्टराइजेशन पॉसिबल? फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? एवरीथिंग इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड। अच्छा, दूसरी चीज क्या चेक करेंगे इन दिस सिचुएशन? डिनोमिनेटर सेम अरे भाई ऑपरेशन ऑपरेशन चेक करेंगे, ठीक है? ऑपरेशन चेक करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द फ्रैक्शंस, क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रही है, ओनली देन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमेशा थोड़ी डिनोमिनेटर्स को चेक सेम करने रखते हैं हम, कब सेम करते हैं? जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए पहली चीज चेक करो फैक्टराइजेशन, दूसरी चीज चेक करो ऑपरेशन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है ओनली देन मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा और उस वक्त तुम डिनोमिनेटर को सेम करने जा रहे हो तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, उसके लिए क्या करूंगा बोलो? x - 4 को सर x - 4 को x - 4 से मल्टीप्लाई कर ले। हाँ, तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। बोलो सही से लिखा मैंने? जी सर पक्की बात है, सही लिखा? ऊपर मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, चलो वो हटा दिया मैंने। और ब्रैकेट सर ब्रैकेट और वो और नीचे ब्रैकेट लगा। इस तरह की चीजें नहीं करोगे फिर मुझे मत कहना कि सर ये तो देखें अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कुछ भी नहीं है, आप हर चीज सही से करके देंगे। अगर किसी ने ब्रैकेट नहीं लगाया मुझसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा आकर कि सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? कुछ कॉमन सेंस नहीं है, आप सिखाएंगे सारे का सारा हमें, ठीक है? इन चीजों पे हम तो नंबर काटेंगे इंशाल्लाह। x अपॉन x - 4 होल स्क्वायर, पहले फ्रैक्शन में तो देयर इज नो चेंज। इन द सेकंड फ्रैक्शन -2 टाइम्स x - 4 ओवर
x minus 4 whole squared. Is that right? Yes. And I have Yes. taught you this case in the Yes, sir. very beginning कि अगर there is a minus sign between the fraction, you need to be extra careful. सही है, इन सवालों में गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, याद है ना? बताइए ये बात मैंने। जी जी। तो पहले तो क्या कर लो, पहले तो चलो मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ। कौन से वाले ओपन करूं, न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वाले? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। हाँ, तो मैंने न्यूमरेटर एक्सपेंड कर दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया। देखो मैंने अभी तक कंबाइन नहीं किया है फ्रैक्शंस को, अब उसके बाद मैं कंबाइन करूंगा। तो जब कंबाइन करूंगा तो डिनोमिनेटर में आई राइट x minus 4 होल स्क्वायर्ड वंस, इज दैट राइट? यस। अब जब न्यूमरेटर लिखूंगा तो x minus 2x minus 8, बोलो यहाँ क्या करना चाहिए था? 2x से पहले ब्रैकेट 2x minus 8 को ब्रैकेट में, और मैं कंपलसरी बना चुका हूँ इस स्टेप को। Nobody will tell me कि सर I can do this directly. I want this step there. इस स्टेप का एक नंबर रखा हुआ है, मैंने बताया है ये बात मैंने, ठीक है? जी सर। आफ्टर टेस्ट और एग्जाम नोबडी विल कम एंड से कि सर देखें ये वाले स्टेप की तो जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली ये स्टेप अगला वाला कर दिया। मैंने इस स्टेप का एक नंबर रखा है आपके लिए, ठीक है ना? मैंने बोल दिया कि इस स्टेप का एक मार्क है, तो उसके बाद कोई नहीं आएगा और कहेगा कि सर मैंने तो ये वाला स्टेप डायरेक्टली कर दिया जो आप अब कर रहे हैं। सही है बात? अगर आप मुझे डायरेक्टली ये वाला स्टेप करके दोगे तो आपका एक नंबर कटेगा, वो ब्रैकेट वाला स्टेप मुझे चाहिए नहीं वर्किंग, ठीक है? आई बीन वेरी क्लियर अर्लियर एज वेल, सही है ना? अरे बोलो। यस सर। चलो x minus 2x plus 8, तो x minus 2x कितना? x minus 2x कितना बोलो? Negative x. Minus Negative x. यानी नेगेटिव x plus 8। अच्छा, नेगेटिव x plus 8 ओवर x minus 4 whole square। अच्छा मुझे बताओ, डू वी प्रेफर राइटिंग इट दिस वे? क्या हम इसको ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं? x लिख सकते हैं। हम 8 minus x लिखना ही प्रेफर करते हैं। हम नेगेटिव्स को बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव्स को पहले लिखना प्रेफर करते हैं। दिस इज हाउ इट इज प्रेफर्ड। इज दैट राइट? Yes. अब जरा एक काम की बात भी सुन लो, सब लोग सुन लो। अरे ये तो खराब सफर किया। अब ये वाला जो चीज है माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर था, इज दैट राइट? ये यही चीज थी। यस सर। जी सर। अब एक चीज Yes. तो भाई ये है, और इसकी एक और शक्ल भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए, माइनस एक्स प्लस 8 ओवर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? नहीं. इन दोनों में क्या फर्क है? ये सर दिखा रहा है कि ये वाली में माइनस था। सिर्फ x पर नेगेटिव है और दूसरी वाली में पूरी फ्रैक्शन पर नेगेटिव है। तो ये ख्याल रखिएगा, वो x माइनस के साथ है तो दैट हैज टू बी ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन। सही है? तो ये गलत है। अच्छा एक और भी बात सुन लो फिर, वो एक और बात भी सुन लो, माइनस एक्स माइनस 8 ओवर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, इज दिस राइट? नो और से देखो, नो सर। और से देखो, और से देखो। सर अगर हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वही चीज आ जाएगी वापस जो थी। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली माइनस कॉमन लिया है। सही है? तो जो ओरिजिनल चीज है उसको ऐसे लिखा जरूर जा सकता है। सही है बात? ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, ये वो चीजें जिनकी अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू कॉमन एरर, और अलजेब्रा में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आया बार बार पूछें कि सर इसका क्या मतलब था, समझ में नहीं आई थी बात। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन, वो यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द फिजिकल क्लास एट स्कूल। सही है? अभी तो सिर्फ नोट्स बनाते जाओ, अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही तो उसको नोट डाउन कर लो कि चलो आई विल आस्क अबाउट इट लेटर। अभी तो हम सिर्फ 5 मिनट सॉल्व कर रहे हैं ना, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट एज सच। ठीक है,
बट आई बी डिस्कसिंग द कॉमन एरर्स। समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आ गए तो मेक श्योर कि वो डिस्कस कर लो। आर वी क्लियर और नॉट? अरे बोलो भाई, चलो पार्ट बी करवाओ फटाफट, पार्ट बी करवाओ, पार्ट बी बोलो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू चेक? Factorization. ठीक है, Numerator. चलो बोलो, इज द न्यूमरेटर फैक्टराइजेबल? Yes. No, sir. न्यूमरेटर इज नॉट फैक्टराइजेबल? It is. It is, sir. A Sir, square बताओ, minus b न्यूमरेटर में A minus B, A square minus B square equals A minus B into A plus B. हाँ, वेरी गुड। अब सबसे पहले बताओ, न्यूमरेटर में हाउ मेनी टर्म्स डू आई सी? 2. 3 terms. न्यूमरेटर में टू Two टर्म्स। terms. टू टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए देयर आर ओनली टू अप्रोचेस। A minus A plus B. नहीं 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 नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। Taking अभी मैंने common पढ़ा है। or identity. टेकिंग कॉमन और आइडेंटिटी। कॉमन कुछ लग नहीं रहा तो आइडेंटिटी, ठीक है। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। जी सर। अच्छा भाई, माइक्स प्लीज अपने म्यूट रखें, जब से बात कर रहे हैं तब अनम्यूट करें, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो देयर आर थ्री टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। थ्री टर्म्स के फैक्टराइजेशन के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक ही टर्म है। एक ओ लेवल स्टूडेंट के लिए तो एक ही टर्म, क्या एक ही अप्रोच है, क्या है वो? Middle term breaking. Middle term breaking. ठीक है, अब वो मैं अभी सर पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा, सर देखें, आपने जो है वाई स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, तो आइडेंटिटी अगर लगी तो हम इसको वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 में नहीं लिखेंगे? अरे तो मैंने तो अभी वाई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिखा है ना मेरे भाई, मोहम्मद क्या बात है? जी अभी तो मैंने सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया है ना। अब मैं इसको ए माइनस जी बी ए प्लस बी बनाऊंगा तब बात करूंगा ना, जी सर। सही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए फिलहाल मैं बहुत ज्यादा नहीं रुक रहा यहाँ पर, मैंने पेयर ब्रेक कर दिया। अभी ये सिखा रहा हूँ मैं आजकल। आप जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, ये हम सिखाएंगे आपको भी। खैर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी विच इज वाई माइनस थ्री, और ए प्लस बी विच इज वाई प्लस थ्री। इज दैट मच ओके? Yes. डिनोमिनेटर में द फर्स्ट पेयर इज 2y स्क्वायर माइनस 6y। इज देयर समथिंग कॉमन फ्रॉम दैट पेयर? 2y. 2y। 2y कॉमन लिया तो क्या बचा? Y minus Y minus 3. अगले पेयर में से क्या कॉमन है? 5. 5. ये तुम लोग गलत करते हो ना। प्लस Plus 5. 5, Plus 5. प्लस हाँ। 5 कॉमन है। ये उल्टे सीधे काम करते हो ना तुम लोग, बस इसी की वजह से फिर उल्टी सीधी चीजें बनती है। खैर, मजा आएगा करना ये काम तुम लोग मेरे साथ, पता लगेगा। y माइनस थ्री ओवर वाई प्लस थ्री, बताओ डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आया? Y minus 3 और 2y plus 5. Y minus 3 to Y plus 5. बताएं अब क्या कैंसिल कर दें? Y minus 3 से y minus y माइनस थ्री से y माइनस थ्री कैंसिल, बताओ क्या बचा? y plus 3 Y upon 2y plus 5. y प्लस थ्री अपॉन 2y प्लस 5। सही है, ये भी 3 मार्क का सवाल है। अच्छा, पार्ट बी। अब ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन टेक्निकली हमारे इस साल का, इस टर्म का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट देन फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आप उसके बगैर जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कुछ पढ़ नहीं सकते। यानी फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर ऑल बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, तो इसीलिए आई एम टीचिंग फैक्टराइजेशन वंस अगेन, ठीक है। अब 9 minus 25x square, how many terms are there? Sir, 2. 2 terms। उसकी सबसे पहली अप्रोच क्या है? Factorization. देखेंगे कॉमन ले सकते हैं या नहीं। Take common. No. A plus B. Identity
आइडेंटिटी ए का मतलब हो गया 3 और बी का मतलब हो गया 5x। इज दैट मच ओके विद एवरीवन? सर आपकी स्क्रीन गायब हो गई। सर आपकी सर, स्क्रीन नहीं मेरा आ रही। नेट जो है वो सर आपका डिस्कनेक्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा, शेयर नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। आएगी आएगी आएगी, सब्र करें, सब आएगा। हाँ, कैन यू ऑल बी अगेन? यस यस। चलिए एक सेकंड दें, जरा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस। आगे स्क्रीन। जी सर आ गई सर। चलो तो क्या बात हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया हमने इसका। अब व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी यानी a का मतलब हो गया 3 माइनस b का मतलब 5x। 5x a प्लस बी 3 प्लस 5x। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सवाल कितने नंबर का है? एक मार्क का। ठीक है, अब सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, यूजुअली जब दो टर्म का सवाल फैक्टराइज करने के लिए आता है ना, तो दो टर्म के सवाल को फैक्टराइज करने के लिए we either have taking common or we have a square minus b square. Are we clear? Is that much clear? यस जी सर। और अगर सिर्फ टेकिंग कॉमन लगे या सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर लगे ना दो टर्म के सवाल में, तो यूजुअली क्वेश्चन आपको 1 नंबर देता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी दो टर्म का फैक्टराइजेशन वाला सवाल आए और तुम्हें 2 नंबर मिल रहे हो, तो उसमें ख्याल रखना कि उसमें पहले टेकिंग कॉमन लगेगा और उसके बाद शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। सही है? तो अगर कभी दो टर्म का सवाल फैक्टराइजेशन का 2 नंबर का सवाल आए, तो आपको चेक करना होगा टेकिंग कॉमन के बाद शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए। शायद कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही लगेगा। ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस ठीक है, तो मोस्टली दो टर्म का सवाल 1 नंबर का होगा, कभी ज्यादा का हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। टीचर से नहीं पूछेंगे आप कि मिस ये और फैक्टराइज होगा या सर ये और फैक्टराइज होगा कि नहीं। समझे बात? जी जी। चले अब पार्ट बी, फैक्टराइजेशन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4 चार टर्म को फैक्टराइज करने के लिए देयर इज ओनली वन मेथड। व्हाट इज दैट? The like common terms. सर कॉमन सर। 2 पेयर्स बना के करना होता है ना। 2 पेयर्स बनाने होते हैं ना। जी जी। सही है, 2 पेयर्स बनाने हैं। तो यूजुअली जो जिस तरतीब से पेयर दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट वर्क। If that does not work, then you rearrange the terms and make new pairs. सही है? तो सबसे पहले तो we'll try the way these are given. ये एक पेयर बना लिया मैंने और ये दूसरा पेयर बना लिया। Let's see if it works.
पहले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? 2 2। अब लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, और ये कोशिश ही करना होता है। 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4px 4px। आगे plus 3qy प्लस 3qy। आगे चलें, आगे क्या कॉमन है? minus आगे सिर्फ माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? 3qx 3qx और plus py अब बताइए, क्या आपकी जो अरेंजमेंट आपने यूज की वॉज दैट राइट? No. कैसे पता चला? वो कैसे पता चला? दोनों सेम नहीं है. वो Because same these two brackets are different. इसका मतलब है existing pair did not work. सही है। और ये आइडेंटिफाई करना सीधी सी बात है, जो पेपर दे रहा है बैठ के उसी का काम है। अब पेपर आप दे रहे होंगे बैठ के, आपको देखते ही थोड़ी पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपने एक कोशिश की, दैट डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है जी ये तो काम नहीं कर रहा, तो आपने इसको इस तरीके से मिसाल के तौर पे ऐसे करके एक लाइन मार दी, सही है। अब आपने कहा चलो जी रीअरेंज करते, अब मैं दोबारा रीअरेंज करके ट्राई करूंगा। लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, 8px माइनस 3qx एक साथ रखा मैंने, प्लस 6qy माइनस 16py। सही है बात? अब बात सुनो, अब प्रॉब्लम क्या है, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मुझे 4 टर्म्स को फैक्टराइज करना नहीं आता। जब एक 11th ग्रेडर के पास ये सवाल आता है ना, उसको ये सवाल आता है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता कौन सा पेयर काम करेगा, तो वो ट्राई करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। इस तरह के सवाल में टाइम जाता है, तो इस तरह का सवाल बिगिनिंग में छोड़ देते हैं आप, सही है। आप बाकी चीजें करते हैं जो आपको आ रही होती है। ऐसा सवाल जिसमें टाइम जाया होने का चांस हो, उसको बिगिनिंग में हम ड्रॉप कर देते हैं, सही है। बाकी चीजें करके वापस आते हैं, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है और प्रेशर भी नहीं होता कि अभी पीछे 4 सवाल और पड़े, सही है। खैर, ये मैंने री अरेंज किया, फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है बोलो? X. x कॉमन, क्या बचा? 8p 8p। आगे minus 3q minus 3q. माइनस 3q। आगे चले गए, आगे क्या कॉमन है? y नहीं Plus y plus y. 2y कैसा? 2y सर 6 और 16 दोनों से वो हो सकते हैं डिवाइड। 2 तो मैंने मान लिया, 2 भी मान लिया, y भी मान लिया, साइन भी तो बोलोगे। Plus 2y plus 2y. प्लस 2y, आपने प्लस का 2y कॉमन लिया, क्या बचा? q minus 3q minus 3q minus 8p 3q माइनस 8p। 8p क्या ब्रैकेट सेम बचे? जी अच्छा बच गए, ब्रैकेट सेम बच गए। नहीं सर नहीं बचा ब्रैकेट्स में अभी भी फर्क है, क्या है वो फर्क? minus माइनस यानी साइंस स्वैप हुई हुई है, जो चीज पहले वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव है दूसरे में वो चीज नेगेटिव है, सही है। ये साइंस की गड़बड़ कैसे सही करता हूँ? minus common माइनस कॉमन, यानी अब हम क्या करेंगे, हमें पता है तकरीबन सब कुछ सेम बच गया, द ओनली प्रॉब्लम इज विद द साइन। तो इसको तो ऐसा ही जाने दिया, यहाँ पर प्लस का 2y कॉमन लिया था ना, इसको माइनस का 2y कर दूं तो जो 8p माइनस का था दैट विल बिकम पॉजिटिव और वो पहले लिख दूंगा। 3q जो पॉजिटिव था दैट विल बिकम नेगेटिव, उसको बाद में लिख दूंगा। इज दैट क्लियर? यस जी सर। अब मेरे ब्रैकेट सेम हो गए। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि बस चुपके से बदल देते हैं साइन बिना कुछ किए, कहते हैं सर को क्या पता लगेगा। खैर, अब फाइनल आंसर क्या बच जाएगा? फाइनल आंसर में, अच्छा ये तो मैं भूल ही गया बताना, खैर क्लासेस में बता चुका हूँ। फाइनल आंसर हैज टू बी रिटन ओवर हियर ओनली, सही है। मैं कहीं भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं बता चुका हूँ फाइनल आंसर यहाँ लिखना है। अब मैं एक दफा जब सिखा चुका हूँ तो डेफिनेटली मैं तो गलती करूंगा, आपको गलती नहीं करनी।
आर वी क्लियर? यस सर। जी सर। यस सर। अब देखिए, अब जैसे मैंने ये किए ना, अभी 4-5 सवाल किए, अब ये 4-5 सवाल करते हुए ये वाला सवाल मुझे दिखा जो जरा यूनिक सा सवाल था, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। मैंने कहा ये वो सवाल था जो जरा डिफरेंट था। ठीक है, जब जब 5 मिनट सॉल्व करते जाए तो जो यूनिक चीज नजर है उसको हाईलाइट करके रख लें। ठीक है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें गलतियां होती हैं, जिसमें टाइम लगता है, तो इनको हाईलाइट करके रखिए आपने कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप प्रिपेयर करेंगे, आपने ये पास पेपर खोला और आपने कहा ठीक है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे थे आई विल ओनली गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, बाकी तो बड़े आसान। ठीक है, आर वी क्लियर और नॉट? यस सर। Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, सबसे पहला सवाल क्या है? सिंप्लीफाई। अरे भाई Simplify सिंप्लीफाई तो करना ही है ना, सिंप्लीफाई तो करना ही है। पहले चेक फैक्टराइजेशन, इज फैक्टराइजेशन पॉसिबल? यस सर। पॉसिबल? नो सर नो। No sir, no. No, it's not possible. Next thing, what is the next thing that you will check? Operation. Operation. What is the operation? Plus. Addition. If addition is the operation, then what must we be doing? Denominator same. Denominator same. और denominator को same करने के लिए I'll multiply the first fraction with 2. Is that right? Yes. तो यहाँ पर भी 2. ये बात सही है? जी। Bracket. Bracket. दूसरे फ्रैक्शन में बोलो। Multiply 3. Multiply by 3. तो यहाँ पर भी ब्रैकेट। जी। चलो Bracket. तो क्या करूँ, न्यूमिनेटर में एक्सपेंड कर दूं कि नहीं कर दूं? कर दें सर। Denominator. तो दैट विल बी 8x minus 2 over वो मर्जी है। 6 6. प्लस, उसके बाद बताओ 9x plus upon 6. ठीक है, न्यूमिनेटर को एनी हाउ एक्सपेंड करना है, अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे, एक्सपेंड तो करोगे उसको। डिनोमिनेटर में मर्जी है, वैसे आमतौर पर करते नहीं है, ठीक है, बट न्यूमिनेटर को तो यू हैव टू एक्सपेंड। चलो जी, लेट्स कंबाइन द न्यूमिनेटर, देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन, सो देयर आर नो वरीज, राइट? यस। प्लस साइन है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जस्ट एज इट इज लिख दूंगा। माइनस साइन होता है तो फिर आई राइट इट आफ्टर माइनस साइन, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, सही है ना? जी। अच्छा जी, 8x plus 9x should be 17x plus 14 over 6। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये कितनी कितनी टर्म्स के सवाल हैं देखो, 2 दो टर्म्स के, और कितने कितने मार्क्स मिलने हैं इस पे? 1 इसका मतलब है एक ही अप्रोच लगेगी इस पे, अगर टेकिंग कॉमन लग गई तो बात खत्म, या अगर आइडेंटिटी लग गई तो भी बात खत्म, मल्टीपल अप्रोचेस नहीं लगेगी। सही है? अब बता दो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 टर्म, सबसे पहले क्या लग रहा है इस पे, टेकिंग कॉमन के आइडेंटिटी? आइडेंटिटी। पहले पार्ट पे उमर, पहले पार्ट पे आइडेंटिटी। जी कौन सी आइडेंटिटी लगवा रहे हो यार, हमें भी लगवा दो। नहीं सर, कॉमन पहली आएगा। बात- कॉमन कौन है? क्या कॉमन आएगा? सर 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन, क्या बचा? x square. x2 minus 5y. सिर्फ x स्क्वायर बचा, 2x square. 2x square. 2x स्क्वायर Minus 5. माइनस 5y, दैट्स इट। एक सवाल, एक नंबर का सवाल था, बात खत्म हो गई। जी। सही है, आपको जहमत भी नहीं करनी है देखने की कि ये फर्दर फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। सही है, दूसरे सवाल पे अगेन 2 मार्क का सवाल है, ठीक है। अब 2 मार्क का सवाल है तो या तो टेकिंग कॉमन या फिर आइडेंटिटी। Identity. अच्छा, अब एक काम की बात सुन लो ध्यान से, दोबारा पीछे बोलना नहीं। अब देखो ये जो सवाल है ये सेम पेपर का क्वेश्चन है, ऊपर नीचे, पहला पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है। सही है, पहला पार्ट टेकिंग कॉमन का आ चुका, अब उसी साल में दोबारा बिल्कुल उसी के साथ में जो सवाल देंगे वो टेकिंग कॉमन का दोबारा नहीं देंगे, ठीक है।
तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार अगर ऊपर कॉमन है तो ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। खैर वैसे इतना मुश्किल नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। अब अगर कॉमन नहीं है तो व्हाट इज द ओनली अदर अप्रोच फॉर टू टर्म क्वेश्चन? ए स्क्वायर माइनस, बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं मैं, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या बना? 3a ए प्लस बी, तो बी ही रहा, फिर सही है भाई। तो अभी ये फिलहाल पेपर 2 है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, और ये फिर मैं क्लास में बता दूंगा इसमें से क्या कुछ करना है। अभी फिलहाल इसमें से कुछ नहीं करना, ठीक है। हम इसका पेपर 2 कर सकते हैं, इसलिए वी आर डिस्कसिंग इसका पेपर 2। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का पेपर 2 भी अभी हमें देखेंगे, बता दूंगा उसमें करना है कि नहीं करना। पेपर 1 होपफुली आप इन दोनों चीजों का कर चुके हैं, दोनों तीनों सेक्शंस में, ठीक है। हमें पेपर 2 प्रिंट आउट करके लेकर आना है कल। पेपर 2 कर लीजिए प्रिंट आउट आपकी प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज आप इसको लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वी आर नॉट डिस्कसिंग पेपर 2 इन द क्लासेस। तो इफ यू वांट यू मे प्रिंट इट, बट जो प्रिंट कीजिएगा वो ये वाला मत कीजिएगा जिसमें मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रिंट कीजिएगा। आई थिंक आई शेयर्ड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सही है। तो अभी फिलहाल पेपर 2 प्रिंट करना नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पेपर 2 की, अभी वी आर फोकसिंग ऑन पेपर 1, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन टू एनीवन? सर टॉपिक 10 का जो पास पेपर वो कल सबमिट करवाना है?